एक तरफ जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव को कम करने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। अफगान सीमा के पास एक बार फिर से धमाका गूंजा। बुधवार को खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल खान में एक सड़क के किनारे बम फटा। 3 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए, 2 घायल हो गए। कोई संगठन जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का काम बताया है। यह हमला सीमा पर बढ़ते हुए झगड़ों की एक नई कड़ी है। यह घटना अक्टूबर के उस खूनी संघर्ष को याद दिलाती है। तब भी सीमा पर भारी गोलीबारी हुई थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। यह तालिबान के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा टकराव था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि वहां से आतंकी हमले करवाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब भी दिया, जिसमें 9 बच्चे और एक औरत के मारे जाने की खबर भी आई। दोनों देशों के बीच विश्वास टूट गया है, सीमा बंद हो गई है, व्यापार रुका हुआ है। लेकिन अक्टूबर में दोहा में एक नाजुक सीजफायर पर सहमति बनी थी। ये शांति कितनी नाजुक है, इस धमाके से पता चल गया। सीजफायर हालांकि बरकरार है, लेकिन तनाव कम नहीं है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में कोर्ट में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए। पेशावर में एक अर्धसैनिक मुख्यालय में हमला हुआ। बन्नू में मंगलवार को एक स्थानीय अधिकारी और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। टीटीपी ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दोष देता है कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद टीटीपी को पनाह दी है। अफगानिस्तान का जवाब है कि हम पड़ोसी देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ये चक्र चलता रहता है। सबसे ज्यादा नुकसान तो अर्थव्यवस्था को हो रहा है। सीमा 48 दिनों से बंद है। व्यापार रुकने से पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान को सालाना 187 मिलियन डॉलर की दवाओं का निर्यात रुक गया है। कारखानों में माल सड़ रहा है। फल सब्जियां खराब हो गई हैं। दाम दोगुने हो गए हैं। सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित है। अफगानिस्तान कोयला बंद होने से दक्षिण अफ्रीका इंडोनेशिया से महंगा कोयला खरीद रहा है। कीमत 30,000 से 32,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 42 से 45,000 रुपये प्रति टन हो गई है। खैबर पख्तूनवा के पठान व्यापारी ट्रक ड्राइवर बर्बाद हो रहे हैं। अफगानिस्तान ने व्यापार ईरान और भारत और मध्य एशिया की ओर मोड़ दिया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के रास्ते मत जाओ। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आतंकियों को रोकने का ये फायदा है, लेकिन व्यापारी कह रहे हैं कि ये अभिशाप बन गया है। टैक्स का कलेक्शन गिर गया है। विदेशी मुद्रा पाकिस्तान में कम हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये तनाव और बढ़ेगा। सीजफायर टूटा तो नया संकट खड़ा हो सकता है। दोनों देशों के बीच सबसे अहम मसले 2 हैं। दूसरा मसला टीटीपी को लेकर है, जिसे पाकिस्तान अपना दुश्मन मानता है, लेकिन उसके लीडर अफगानिस्तान में मेहमान बनकर महफूज रह रहे हैं। बहरहाल दोनों देशों को बातचीत से आगे बढ़ना होगा, आतंकवाद रोकना होगा, व्यापार बहाल करना होगा। पड़ोसी देशों के बीच शांति ही सबका फायदा होता है। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पहले कतर ने प्रयास किया, फिर टर्की ने, और अब सऊदी अरब इसकी कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि क्या सऊदी अरब की कोशिशें कामयाब हो पाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।